हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी टॉपिक केमिकल शिफ्ट। देखो स्टूडेंट, केमिकल शिफ्ट होता क्या है? केमिकल शिफ्ट का मतलब होता है द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ पीएमआर सिग्नल। किस में शिफ्ट होना स्टूडेंट? पीएमआर सिग्नल में, कंपेयर टू स्टैंडर्ड रेफरेंस। इसमें हम एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लेते हैं स्टूडेंट, उसकी रिस्पेक्ट में आपका जो सिग्नल आने वाला है उसकी वैल्यू में जो शिफ्ट होता है उसको हम बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। जो स्टूडेंट ये शिफ्ट होता है हमारा रेफरेंस की रिस्पेक्ट में, वो होता है टू शील्डिंग एंड डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ प्रोटॉन इन केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड द केमिकल शिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? केमिकल शिफ्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो केमिकल शिफ्ट का मतलब क्या है? वो शिफ्ट जो आप किसकी रिस्पेक्ट में लेते हो, वो आप लेते हो किसकी रिस्पेक्ट में लोगे? किसी रेफरेंस की रिस्पेक्ट में आपने सिग्नल लिया, तो जो आपका सिग्नल जिस वैल्यू पे आना चाहिए था उस पर ना आकर या आगे या लेफ्ट साइड या राइट साइड मूव कर जाए, और किसकी वजह से स्टूडेंट? ड्यू टू शील्डिंग, या तो उसमें शील्डिंग हो रही है या फिर एंड डी शील्डिंग। ये शील्डिंग और डी शील्डिंग वाले दो फैक्टर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपका सिग्नल है वो एक्चुअल पोजीशन में ना आकर उससे अलग वैल्यू पे आता है, और उसी को हम बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। जो मोस्ट कॉमनली स्टूडेंट इसमें रेफरेंस लिया जाता है वो होता है टीएमएस, और टीएमएस की फुल फॉर्म होती है टेट्रा मिथाइल सिलेन। ठीक है स्टूडेंट, क्या होता है? टेट्रा मिथाइल सिलेन। इसका मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ टेट्रा मिथाइल सिलेन का। जो टेट्रा मिथाइल सिलेन है इसका मतलब सिलिकॉन बीच में है और चार हमारे क्या लगे हुए मिथाइल ग्रुप, और जिसको हम बोलते हैं टेट्रा मिथाइल सिलेन। अब इसको रेफरेंस यूज़ किया, इसको इनर स्टैंडर्ड भी बोलते हैं और क्यू बोलते हैं। उसके रीज़न पढ़ लेते हैं। क्योंकि देखो स्टूडेंट, इसको रेफरेंस कंपाउंड बोला जाता है। इट शुड बी यूज chosen as a reference because first reason, it has 12 magnetic equivalent proton. There is a small amount of TMS give intense sharp signal. As we know that कि PMR में हम हाइड्रोजन को ही देखते हैं, तो TMS के अंदर जो ये आपके हैं इसमें 12 प्रोटोन है, 3, 6, 9 और 3, 12। ठीक है, तो देखो 12 हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, एक जैसे हैं, जो क्या देंगे? एक शार्प सिग्नल देंगे। ठीक है, तो इसमें बोला आपको जो है बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा? आपको एक इंटेंस सिग्नल मिलेगा यहाँ पे इसके अंदर। तो देखो इंटेंस सिग्नल मिल रहा है। उसके बाद बोल रखा है कि जो ये टीएमएस है वो एब्जॉर्ब करता है हायर वैल्यू पे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक, मतलब मच हायर फील्ड देन द प्रोटॉन इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हायर फील्ड में एब्जॉर्ब करता है, मतलब कहने का ये है कि इसकी जो वैल्यू आपको जीरो पे सिग्नल मिलेगा स्टूडेंट, ये जो आपने एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है उसके साथ कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि हम चाहते हैं जो हम जिसका स्पेक्ट्रम निकाल रहे हैं वो हमारे को बिल्कुल करेक्ट मिले, उसमें कोई भी इंटरफेरेंस ना हो सॉल्वेंट की। तो इसलिए हम इंटर रेफरेंस में क्या लेते हैं? टीएमएस। रीज़न क्या है कि जो सिलिकॉन है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन, एंड कार्बन अगर देखा जाए तो सिलिकॉन की कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है 2.5 और सिलिकॉन की 1.8। तो इस वजह से क्या होगा? जो कार्बन है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। ठीक है, सिलिकॉन उसको प्लस इफेक्ट से उसको इलेक्ट्रॉन देगा, एंड जो प्रोटॉन होंगे CH बॉन्ड के हमारे सिलेन के अंदर, उनमें क्या होगी? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब स्टूडेंट होता है शील्डेड। मैं आपको पहले ही वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता दूं, एक वर्ड है शील्डिंग और एक है डी शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है कहीं पे, इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीज दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है? शील्डिंग। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज दैट मीन्स शील्डिंग, इस चीज़ को याद कर लो। और अगर डी शील्डिंग का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिक्रीज होना। डी शील्डिंग मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है स्टूडेंट, तो उसका मतलब क्या है? डी शील्डिंग। तो देखो यही बता रखा है कि देखो मैंने अभी यहाँ पे टेट्रा मिथाइल सिलेन का स्ट्रक्चर बनाया। हमें जैसे पता है जो टेट्रा मिथाइल सिलेन है उस पर कौन सा चार्ज है? इस पर पॉजिटिव, इन पे क्या है? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इसकी 1.8 समथिंग है, इसकी 2.5 है। तो अब देखो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो इसका मतलब उसकी यहाँ पे क्या हो रही है? शील्डिंग। क्या हो रही है स्टूडेंट? शील्डिंग हो जाएगी। किन की शील्डिंग हो रही है? शील्डिंग हो रही है हमारे CH के प्रोटॉन्स की। जो C के अराउंड 3 प्रोटॉन लगे हैं, ठीक है, उनके पास क्या जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज। तो मैंने अभी लिखवाया है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज का मतलब क्या है? शील्डिंग, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज का मतलब क्या है? डी शील्डिंग। तो यही बोल रखा है इसके अंदर क्या हो जाएगी? आपकी शील्डिंग हो जाएगी। उसके बाद बोल रखा है एस, ये जो बॉन्ड है टीएमएस में वो हाईली शील्डेड होंगे, और शील्डिंग होने से इनकी जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी, अब फील्ड आएगी। अब मैं दिखाऊंगी कैसे आएगी आगे। उसके बाद क्या हो?
नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ केमिकली इनर्ट एंड हाईली वोलेटाइल। स्टूडेंट इसमें बोल रखा है कि केमिकली इनर्ट होता है और हाईली वोलेटाइल। इनर्ट का मीन्स है कि किसी से रिएक्ट नहीं करेगा और इसकी इजीली रिमूव कर सकते हो आप सैंपल में। मतलब आपने जिसका स्पेक्ट्रा लिया और स्पेक्ट्रा लेने के बाद आप इसको इवेपोरेट पे आके हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं इसको वापस। ठीक है, इजीली क्या कर सकते हैं, इवेपोरेट करा सकते हैं इसको और आफ्टर जो आपका स्पेक्ट्रा स्कैन हो जाएगा तो आप उसको रिमूव कर सकते हो सैंपल से। फोर्थ पॉइंट है इजीली मिजिबल विद मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये सभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ जल्दी ही क्या होता है, मिजिबल है, मतलब घुल जाता है। तो ये इसके रीज़न है इंटरनल रेफरेंस की तरह यूज़ करने के, किसको, टीएमएस को। ये हम केमिकल शिफ्ट में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद अगर स्टूडेंट यूनिट्स की बात करते हैं तो यूनिट में बात करें तो जो केमिकल शिफ्ट की, तो ये बोल रहा जो डिफरेंस है एब्जॉर्प्शन पोजीशन का प्रोटॉन का विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस इज कॉल्ड द केमिकल शिफ्ट। अगर हम यहाँ पे देखें, अभी इसके आगे आगे आएगा जिसमें टाउ स्केल डेल्टा स्केल होता है, तो बनाते कैसे स्टूडेंट, इसको यहाँ पे हम लेते हैं 0 1 इस तरह से काउंटिंग करते 0 हम स्केल शो करते हैं इसका। और ये बोल रखा है इसके अंदर कि आपका टीएमएस कहाँ पे लगा, टीएमएस हमारा कहाँ पे शो करता है, हमारा 0 पे करता है। ठीक है, इसका यहाँ पे सिग्नल आएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में जो आप जिस मॉलिक्यूल को ले रहे हो उसके सिग्नल में जो डिफरेंस है एब्जॉर्प्शन का, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल शिफ्ट। पोजीशन, उनकी जो पोजीशन का डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल शिफ्ट। और जो ये केमिकल शिफ्ट है यूजली हम इसको हर्ट्ज में एक्सप्लेन करते हैं। हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी की। तो ये बोल रखा है फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है जो पर्टिकुलर हमारी फ्रीक्वेंसी है प्रोटॉन की और ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके अंदर होता है ये। एंड प्रोटॉन जो है टीएमएस के रेफरेंस कंपाउंड है, समझ आया। यहाँ पे जैसे बता रखा था कि 0 पे जो सिग्नल है और कहीं पे और सिग्नल है उनके बीच का जो डिफरेंस है, जो पोजीशन में डिफरेंस है, उसका मतलब क्या है, केमिकल शिफ्ट। अब वो रखा है इसके अंदर जो डेल वी है, हम जो इसकी यूनिट है वो हर्ट्ज में लेते हैं। हर्ट्ज मतलब डेल वी मतलब फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके बीच का डिफरेंस है, वो डिफरेंस है स्टूडेंट प्रोटॉन जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एब्जॉर्ब कर रहे हैं और टू द प्रोटॉन जो टीएमएस में एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आगे ये भी बोल रखा है कि हर्ट्ज का मतलब ये नहीं है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो रही है इसकी। इट इज़ नॉट मीन दैट, इसका मतलब ये नहीं है जो फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो आप डाल रहे हो वो वेरी कर रही है। एक्चुअल प्रैक्टिस में देखा गया तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, जो हम शील्डिंग और डी शील्डिंग में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं मेरी लास्ट वीडियो में कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट जो वेरी करता है वो है मैग्नेटिक फील्ड। जब आप किसी मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके खुद के इलेक्ट्रॉन क्या इंड्यूस करते हैं, एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ देखो हमने कोई मॉलिक्यूल लगा, इसके अंदर जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका, या तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो रेनफोर्स करेगा या अपोज करेगा। उसी की वजह से हमारा क्या होता है, शील्डिंग और डी शील्डिंग, और शील्डिंग और डी शील्डिंग की वजह से ही क्या होता है, केमिकल शिफ्ट। तो ये है। तो इसने कहा कि फर्स्ट इसमें ये बोला कि इस यूनिट को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, हर्ट्ज में। बट जो केमिकल शिफ्ट है आप उसको हर्ट्ज में एक्सप्लेन कर रहे हो, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, मतलब एच के है। तो कहने का मतलब ये जितनी ज़्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आप बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। मान लो अगर हम लेट कर लेते हैं 100 मेगा हर्ट्ज पे किसी की, हमने 100 पे लिया तो किसी की फ्रीक्वेंसी कितनी 16 हर्ट्ज आई। अगर हमने 200 मेगा इसकी मतलब 200 किसी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ली तो कितनी आई, 120 आई। किसी की 300 ली, तो आप देख सकते हो हर बार जो है हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे आप फ्रिक्वेंसी को बढ़ाओगे आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। तो जैसे एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारी बढ़ती जा रही है, ठीक है। अगर हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़े तो फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। तो ये देख लो यहाँ पे लिखो 270 हर्ट्ज ऑन 100 मेगा हर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट, 100 मेगा हर्ट्ज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और 270 हर्ट्ज हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये बता रखा है। और थर्ड पॉइंट में बोल रखा है जो मोस्ट कॉमनली हम इसका स्केल लेते हैं स्टूडेंट वो है पीपीएम। पीपीएम की फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन, विच इज़ अ फील्ड जो इंडिपेंडेंट मेजर करता है केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस डेल्टा से, ठीक है। केमिकल शिफ्ट को हम एक्सप्रेस करेंगे और केमिकल शिफ्ट के लिए हम क्या आएगी, फॉर्मूला किसके इक्वल है, डेल वी इंटू 10⁻⁶ बाय ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी, जिसको किस में करते हैं, इन हर्ट्ज, हर्ट्ज के अंदर करते हैं। तो स्टूडेंट इसका जो है हमारा डेल्टा किसके इक्वल है, डेल वी इंटू 10⁻⁶ बाय ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू किस में आएगी, पी पी एम, जिसका फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। जो आपकी फ्रिक्वेंसी को आपको 10⁻⁶ से करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। और बाय में डिवाइड में आपको करनी है ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। जो आपकी ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू जो है आंसर हमारा पी पी एम में आएगा। और क्या होता रखा है कि जो फॉलोइंग यहाँ पे देखो एक सोल्व भी करके दिखा रखा है कि हमने क्या करा, फॉलोइंग सैंपल लिया, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, जो प्रोटोन एसिडोन के वो 126 हर्ट्ज पे ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, ठीक है। और 16 हर्ट्ज इसकी क्या है, इंस्ट्रूमेंट की है। तो देखो इसको सोल्व करो,
हमारा डेल्टा 126 इंटू 10⁻6 और नीचे क्या है 60 मेगा हर्ट्स है, मेगा को सिंपल हर्ट्स में 10⁻6 आएगा और जो ओवरऑल आंसर आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा ppm के अंदर। तो इस तरह से है। अगर हम बात करते हैं स्केल की तो उसके अंदर स्टूडेंट दो तरह के स्केल होते हैं, एक डेल्टा स्केल, एक होता है टाउ स्केल। जो डेल्टा है उसको कैसे निकालते हैं, डेल वी क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी रिजॉल्व कर रहा है इंटू 10⁻6 बाय ऑसिलेटर जो इंस्ट्रूमेंट की है इन हर्ट्स में ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी लेंगे और डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नीचे आपको क्या देगा स्टूडेंट टाउ स्केल में आप कैसे वैल्यू निकाल सकते हो, आपको सिंपली क्या करना है 10 में से आपकी डेल्टा की वैल्यू को माइनस करना है तो आपकी टाउ स्केल में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ हमारी डेल्टा स्केल की तो हम उसमें TMS की वैल्यू जो है 0 ppm पे लेते हैं और जो मोस्ट ऑफ द केमिकल शिफ्ट है वो स्केल की जो रेंज है वो हमारी 0 से 10 है। ठीक है, जो स्मॉल वैल्यू वाले होंगे वो ऑब्जर्व करेंगे डाउन फील्ड शिफ्ट में और जो लार्ज वैल्यू वाले होंगे स्टूडेंट वो क्या करेंगे, देखो जो स्मॉल वाले हैं वो हमारा क्या होता है SUL है ना, शील्डिंग अप फील्ड लो वैल्यू। तो ये बोल रखा है जिसकी स्मॉल डेल्टा वैल्यू है वो डाउन फील्ड शिफ्ट में ऑब्जर्व करेंगे और जो लार्ज डेल्टा वैल्यू है वो क्या है लार्ज डाउन फील्ड शिफ्ट वैल्यू में ऑब्जर्व करेंगे। देखो आपको समझ आएगा, मैं इसको देखो दिखाती हूँ क्या करना है हमें। सिंपल, ये हमारा स्केल है 0 से 10 का, 0 पे आप TMS का सिग्नल लोगे। ठीक है स्टूडेंट, शील्डिंग का जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ अपनी वीडियो में, SUL का मतलब क्या था, शील्डिंग अपफील्ड लो वैल्यू। लो वैल्यू मतलब कम वैल्यू। शील्डिंग इस केस में अपफील्ड होगा और लो वैल्यू होगी। लो वैल्यू मतलब यहाँ पे 0 के आसपास आएगा तो शील्डिंग वाले यहाँ पे आएंगे। ये आपको कौन साइड है, ये राइट साइड एक तरह से। ठीक है, और ये हमारी कौन सी है, लेफ्ट साइड। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इसके अंदर तो आपके शील्डिंग वाले किस तरफ आएंगे, शील्डिंग वाले हमारे इस साइड आएंगे। ठीक है, डेल्टा स्केल की इधर आएंगे और हमारे डी शील्डिंग वाले का आएंगे, डी शील्डिंग की हाई वैल्यू तो यहाँ आएंगे। ठीक है, तो ये शील्डिंग और ये होगा डी शील्डिंग। तो देखो दिखा भी रखा है, शील्डिंग वाले अप फील्ड सिग्नल इस तरफ और डी शील्डिंग वाले इस तरफ। और टाउ के स्टूडेंट उल्टा हो जाएगा, टाउ के स्केल ऐसे स्टार्ट होता है क्योंकि डेल्टा को हम जब 10 में से माइनस करते हैं तब आपका क्या आता है, टाउ स्केल पे आपकी वैल्यू आती है। तो उसका रिवर्स करना है आपको टाउ स्केल के अंदर। तो इस तरह से आपके दो स्केल हैं, ये मैं बता चुकी। शील्डिंग वाले आपके इस तरफ आएंगे और डी शील्डिंग वाले इस तरफ आएंगे। ये कौन से में, ये हमारे आएंगे डेल्टा के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। टाउ इसका जस्ट रिवर्स करना है आपको, तो ये बता रखा है। ठीक है, तो टाउ वाले में सिंपल हमें क्या करना है, माइनस कर देना है और 0 पे हमारी क्या होगी, वैल्यू होगी इसकी TMS की। अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं आपकी केमिकल शिफ्ट को। जैसे हम बात कर चुके हैं शील्डिंग और डी शील्डिंग की। शील्डिंग का मैं मतलब पहले बता चुकी हूँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इंक्रीज होना, और डी शील्डिंग का मतलब डिक्रीज होना। बस अब याद रखो इसी चीज़ को, हम निकालते हैं फटाफट। अब क्या फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं केमिकल शिफ्ट को, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है स्टूडेंट इंडक्टिव इफेक्ट। आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, एक प्लस आई और एक क्या होता है माइनस आई। माइनस आई का मीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं, और प्लस आई का मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, EDG। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे। अब जो समझने वाली बात ये है स्टूडेंट कि फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट, जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू आपकी डेल्टा की वो इंक्रीज होती है एज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इंक्रीज। आपने कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एटम लगाया, वो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब हम तो खींच रहा है, तो क्या होगी, डी शील्डिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड द CH बोन वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। देखो मैं एक बना के दिखाती हूँ आपको अच्छे से, आपको तब अच्छे से समझ आएगा कि कैसे मैं बोल रही हूँ, कैसे वो डिक्रीज होती है। देखो CH मैं लगा रखा था स्टूडेंट यहाँ पे, और हमने यहाँ लगा दिया स्टूडेंट Cl इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, C से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो C किससे लेगा, H से लेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो स्टूडेंट जो बॉन्ड CH है उसमें आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी डिक्रीज। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो गई स्टूडेंट तो CH बॉन्ड क्या हो जाएगा, डी शील्डेड। मैंने पहले ही दो वर्ड लिखवाए हैं, शील्डिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज और डी शील्डिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज। और डी शील्डिंग का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, DDH का मतलब डी शील्डिंग और हाई वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, हाई। मतलब अगर आपका 0 से 10 का स्केल है उसके अंदर आपकी वैल्यू इसकी हमारी क्या होगी, ज़्यादा है, मतलब यहाँ बीच C में आएगी क्योंकि वैल्यू क्या होगी, इसकी हाई होगी। तो इस तरह से होता है। तो देखो दिखा भी रखा है, अगर आप फ्लोरीन लगाते हो, हमें पता है फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसकी वैल्यू 4, तो देखो इसकी वैल्यू कितनी थी शिफ्ट में इसकी वैल्यू बात की जाए तो 4.26। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन, इससे कम इलेक्ट्रॉन 3.40, क्लोरीन के लिए 3, ब्रोमीन के लिए 2.3। तो सिमिलरली इस तरह से डिक्रीज होगी डाउन द फील्ड। जब हमारे यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन घट रही है तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी क्या हो रही है, घट रही है। तो इस तरह से आपको देखना है, अगर माइनस से हाई इफेक्ट है तो वो डी शील्डिंग करेगा, डी शील्डिंग डाउन फील्ड हाई
वैल्यू। तो इस तरह से देखना आपको। और हमें पता जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से, तो उसका इफेक्ट कम और वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो मैंने बोला यहाँ पे डी शील्डिंग ज़्यादा होगी, हायर डी शील्डिंग, यहाँ पे हायर डी शील्डिंग का मतलब हाई वैल्यू, देखो 3.4। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे डी शील्डिंग कम होगी क्योंकि Cl दूर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके कंपैरिजन में कम होगी। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में वैल्यू क्या आएगी हमारी, कम आएगी। यहाँ पे नेक्स्ट फैक्टर स्टूडेंट है एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। और देखो 3 फैक्टर एक्सप्लेन करने हैं। इंडक्टिव में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ऐसे अगर आप इंडक्टिव में प्लस वाला भी एक्सप्लेन करोगे ना स्टूडेंट, जैसे मैं सिलिकॉन के केस में बताया था, या फिर किसी और में लगा लो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट वाला इसका क्या करेगा, CH बोर्ड को शील्डिंग करेगा। और शील्डिंग का मतलब क्या होता है, शील्डिंग का मतलब होता है लो वैल्यू। क्या होता है स्टूडेंट, लो वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपकी, लो आएगी, यहाँ पे लो वैल्यू आएगी। ठीक है, किस केस में, शील्डिंग के केस में। तो अब देखो नेक्स्ट जो फैक्टर हम एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट की बात करें, जिसे हम स्पेस इफेक्ट बोलते हैं, इसमें क्या है, कुछ इस तरह के प्रोटॉन होते हैं जहाँ के केमिकल शिफ्ट को आप इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, जिनकी वैल्यू एक्सपेक्टेड ऑर्डर से ज़्यादा आती है। उसके अंदर जो मेन फैक्टर हमारा काम करता है दैट इज़ एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट और स्पेस इफेक्ट। इसको स्टूडेंट ना तो हम इंडक्टिव पे एक्सप्लेन कर पाए ना हाइब्रिडेशन पे, तो जो एक्सप्लेन कर पाए वो हम किस पे कर पाए, एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है ये बोल रखा है इसके अंदर, देखो एग्जाम्पल से समझेंगे तब आपको क्लियर होगा कि कैसे एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट काम करता है। जब आप बेंजीन को प्लेस करते हो किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सर्कुलेट होगी स्टूडेंट। जब वो सर्कुलेट होगी तो क्या जनरेट करेगी, रिंग के करंट को। और जो जनरेट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगा, लूप ऑफ वायर बनाएगा जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। देखो जैसे शो कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो मैंने बताया था जब एक आप मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसको खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसे हम सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट, ठीक है, वो क्या होता है, या तो अपोज होता है या फिर क्या होता है, या तो क्या होगा, शील्ड होगा या डी शील्ड होगा। तो ये बोलोगे ये जो लार्ज एनफ है ये शील्ड करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो अंदर वाली है, लेकिन जो बेंजीन की प्रोटॉन है वो डी शील्डिंग हो रहे हैं। एनाइसोट्रॉपिक में कैसे, देखो हमें जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की रोटेशन देनी है वो किसके रिस्पेक्ट में देनी है, हाइड्रोजन की। जब ये रिंग करंट जनरेट हुआ तो अंदर शील्डिंग हुई। शील्डिंग क्यों हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब ही क्या स्टूडेंट, शील्डिंग। तो शील्डिंग हो रही। और ये देखो अब रिंग करंट किसके लिए, देखो ओरिएंटेशन देखो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन की और रिस्पेक्ट में ओरिएंटेशन आपकी इस तरफ की है, और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है। तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, डी शील्डिंग, क्योंकि दोनों एरो सेम डायरेक्शन में है। तो डी शील्डिंग का मतलब क्या है, डी शील्डिंग का मतलब है हाई वैल्यू। तो इस तरह से डी शील्डिंग का मतलब क्या है, डी शील्डिंग के लिए मैंने वर्ड लिखवा रखा है DDH, डी शील्डिंग हाई वैल्यू स्टूडेंट। तो इसलिए जो इनकी वैल्यू है वो एक्सपेक्टेड जो ऑर्डर है उससे क्या आती है, बहुत ज़्यादा हाई आती है। यहाँ पे बता रहा है कि जो एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट है वो आइसोट्रॉपिक नहीं है, नॉट यूनिफॉर्म है। एनाइसोट्रॉपिक में आप बेंजीन को देख सकते हो, वही केमिकल शिफ्ट प्रोड्यूस करता है जो उसके एक्सपेक्टेड ऑर्डर से ज़्यादा है। ठीक है, वो होता क्यों है, डी शील्डिंग की वजह से। और वो डी शील्डिंग किसकी वजह से स्टूडेंट, वो डी शील्डिंग यहाँ पे प्रोटॉन की वजह से जो सेंटर के रिस्पेक्ट में प्लेस्ड है। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब ही क्या है, आपको क्या देखना है, ओरिएंटेशन देखनी है हाइड्रोजन की विद रिस्पेक्ट उस तरह जो सेंटर में इलेक्ट्रॉन का करंट है तो उसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं। ठीक है, और ये क्या है हमारा, तो ये बोल रखा है यहाँ पे कि अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो इट विल बी फाउंड शील्डेड, मतलब सेंटर में तो शील्डिंग है, फिल लाइन दिस वुड हैव अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम दोस ऑफ द पेरिफेरी। कहने का मतलब ये है, देखो स्टूडेंट हम यहाँ पे देखेंगे डायरेक्शन, अगर वो सेम है तो फिर डी शील्डिंग, और डी शील्डिंग का मतलब हाई वैल्यू। और ऐसे ही आप एसिटाइलिन, ये मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सिलेंडर शेप है तो पहले ये सेंटर में करेगा और फिर क्या आएगा, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, ऊपर से कहाँ है, नीचे। ठीक है, ऊपर से नीचे मतलब शील्डिंग, और शील्डिंग का मतलब क्या होता है, SUL, शील्डिंग लो फील्ड, क्योंकि देखो आप एरो ऊपर से और ये क्या है नीचे, तो इस तरह से क्या होगा यहाँ पे शील्डिंग हो जाएगी। तो इस तरह से शील्डिंग और डी शील्डिंग बहुत सारे फील्ड में केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। अगर वहाँ पे शील्डिंग हुई तो लो वैल्यू, और डी शील्डिंग हुई तो हाई वैल्यू। लास्ट इसके अंदर स्टूडेंट देखो एक एग्जाम्पल बता दो, ये वाला देख लो। यहाँ पे देखो स्टूडेंट सेंटर के अंदर क्या रिंग का करंट है, मतलब पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करने की वजह से पाई बॉन्ड आपको पता है डबल सिंगल होगा, तो कॉन्जुगेशन मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सर्कुलेट कर रही है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज हो जाए स्टूडेंट ज़्यादा तो उसको हम क्या बोलते थे, हम बोलते थे शील्डिंग। और शील्डिंग का मतलब क्या होता है, हमारी लो वैल्यू। तो देखो लो वैल्यू देखो कि इनर हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, -1.8, और बाहर ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए बाहर के प्रोटॉन क्या हो रहे हैं, डी शील्डिंग, और इसकी वैल्यू क्या रही है, -8.9। तो इस तरह से आप देख सकते हो शील्डिंग और डी शील्डिंग का केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पे कैसे इफेक्ट है। अब देखो अगर किसी की वैल्यू लो है तो वो यहाँ पे लाई करेगी, और यहाँ डी शील्डिंग है तो यहाँ पे लाई करेगी, तो केमिकल शिफ्ट बढ़ और घट रहा है, क्यों, ड्यू टू शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। जो लास्ट इफेक्ट रह गया स्टूडेंट वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग को और डिस्कस कर लेते हैं। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बता रखा है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डिक्रीज करती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में होगी तो आपको उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर वो इलेक्ट्रॉन लेगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो मतलब डी शेल्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ग्रेटली डिक्रीज करती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किसके अराउंड, हाइड्रोजन। एज ए रिजल्ट जितने भी प्रोटॉन इन्वॉल्व हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वो सब के सब क्या होंगे, डी शेल्डिंग। और डी शेल्डिंग का मतलब क्या है, डाउनफिल। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा शेल्डिंग ऑफ प्रोटॉन और उतनी डाउनफिल और उतनी हाई वैल्यू। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इसके अंदर ROH फ्री एल्कोहल है इसके अंदर। और जब मैंने इसके अंदर बॉन्डिंग कराई तो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट किए और इलेक्ट्रॉन खींचे जब इसने अपनी तरफ। तो अगर देखो हाइड्रोजन को, अब देखो O इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो किसको खींचेगा अपनी तरफ, हाइड्रोजन को खींचने की कोशिश करेगा। और हाइड्रोजन किससे इलेक्ट्रॉन लेगी, ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्टूडेंट एक तरह से डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज का मतलब DDH है, DDH का मतलब डी शेल्डिंग और डाउनफिल हाई वैल्यू। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन में वैल्यू 0.5 से 1 है, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो 4 से आ गई 5.0 आ गई। तो इस तरह से हमारा फैक्ट होता है शील्डिंग और डी शेल्डिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।